झारखंड राज्य से एक बहुत बड़ा रिपोर्ट निकल करके आ गया है। झारखंड के लोग जो जितना परेशान होते हैं अपना जमीन की दाखिल खारिज को लेकर के, आज के इस वीडियो में उनकी परेशानी की मेन वजह क्या है इस संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। देखिए, राज्य में अभी जो है झारखंड के पूरे राज्य में अभी जो नया रिपोर्ट आया है उसके अनुसार 72,330 ऐसे दाखिल खारिज के आवेदन है जो अभी तक लटका हुआ है। इसकी मेन वजह की अगर हम बात करें तो इसका मेन वजह बताया है जियो ट्रैकिंग। जी हाँ, जियो ट्रैकिंग से हो रही है देरी राज्य में। जी, आपको बता दें कि नोटिशन के लिए अभी पूरे झारखंड राज्य की अगर हम बात करें तो 72,330 आवेदन अभी लटका हुआ है, जिसकी मतलब जो है आवेदन मतलब जो है किया गया था 30 दिन और 90 दिन के बीच में ये आवेदन किया गया था। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन एमएन कोर्स बाय एमडी राजीव आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये भौतिक सत्यापन के लिए जियो ट्रैकिंग क्या है और जाकर के अनिवार्य क्यों किया गया है। इसी की वजह से दाखिल खारिज का जो आवेदन जाता है उसमें देरी हो रहा है, यानी कि दाखिल खारिज के आवेदन को निष्पादन करने में इसी की वजह से देरी होता है। तो ये क्या है इसके विषय में हम लोग जानेंगे, ये क्यों अनिवार्य हुआ था जिसकी वजह से दाखिल खारिज के आवेदन में देरी हो रही है। और दाखिल खारिज आपको पता है कि ये निर्देश जारी किया गया था 30 दिन के भीतर ही दाखिल खारिज के आवेदन जो था उसका निष्पादन करना था, लेकिन इसकी समस्या का जड़ जियो ट्रैकिंग जो मतलब सिस्टम लाया गया है उसके तहत ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे कि अभी जियो ट्रैकिंग से जो समस्या हो रही है, जियो ट्रैकिंग में कैसी व्यवस्था है, उसमें किस तरह की समस्या आ रही है। उसके बाद हम बात करेंगे झारखंड में कौन सा एरिया में कितना दाखिल खारिज का मामला अटका हुआ है, कब तक उसका निष्पादन किया जाएगा। इस वीडियो में विस्तृत जानकारी आपको मिलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे सत्यापित करते हैं ये वाला भौतिक सत्यापन के लिए जियो टैगिंग अनिवार्य। जी हाँ, पहले इसको हम लोग बारीकी के साथ समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको जो है दाखिल खारिज वाला मामला जो लटका हुआ है वो समझ में आ जाएगा और ये आपकी दाखिल खारिज का मामला कब से कब तक समाप्त कर दिया जाएगा उसके विषय में आपको हम लास्ट में जानकारी प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों को पता है कि 19 जून, जी हाँ 19 जून 2025 ये वो डेट है जिसमें कि जियो ट्रैकिंग की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले भौतिक सत्यापन के लिए जियो टैगिंग अनिवार्य जो हुआ है वो क्यों हुआ है इसके विषय में थोड़ा जानने की हम लोग कोशिश कर लेते हैं। तो इसमें देखिए 19 जून 2025 के बाद हल्का कर्मचारी को संबंधित जमीन पर जाकर प्लॉटों की जियो टैगिंग करना मतलब अनिवार्य हो गया है, जो कि फिजिकली जाकर के यानी खुद से जाकर के वो प्लॉट पे उस प्लॉट की जांच करेंगे, उसके बाद उस जमीन की रजिस्ट्री होगी। लेकिन आपको यहाँ हम बताएंगे कि पहले जमीन की रजिस्ट्री के बाद मोटेशन के लिए सारे दस्तावेज संबंधित अंचल अधिकारी की लॉगिन में चले आते थे। पहले जो है रजिस्ट्री होगा, उसके बाद दाखिल खारिज के लिए जो आवेदन जाता था तुरंत उस वहां पे अंचल अधिकारी जो है उसके लॉगिन आईडी में पहुंच जाता था। अंचल अधिकारी भौतिक सत्यापन के लिए सीआईओ राजस्व कर्मचारी की लॉगिन में भेज देते थे। सीआई और राजस्व कर्मचारी जो है उसके लॉगिन आईडी पे अंचल अधिकारी भेज देते थे ये जांच करने के लिए, भौतिक जांच करने के लिए ये जो आवेदन आया है वो सही है अथवा गलत है। तो अब आगे देखिए मामला क्या है। हल्का कर्मचारी रजिस्टर 2 से दस्तावेज का मिलान कर कागज का सत्यापन कर देता था। पहले की ये सिस्टम थी कि मतलब जो है अंचल अधिकारी जैसे उसके यानी कि हल्का कर्मचारी के लॉगिन आईडी में भेजा तो लॉगिन आईडी से मिलान करके हल्का कर्मचारी रजिस्टर 2 से मिलान करके जो है उसका भौतिक सत्यापन करता था। लेकिन यहाँ थोड़ा समझने की बात यह है कि अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा विभाग की गाइडलाइन के तहत झार भूमि की नेटवर्क से ही मोटेशन की प्रक्रिया शुरू करनी है, लेकिन झार भूमि पर अन्य विभागीय लोड होने के कारण वेबसाइट की नेटवर्क काफी धीमी गति से काम कर रही है।
अब देखिए जियो टैगिंग का मामला समझ में आ गया कि पहले जब जमीन की हम रजिस्ट्री करते थे, रजिस्ट्री कर हो जाता था, उसके बाद मेरा जो आवेदन जाता था तो अंचल अधिकारी यानी सीओ के पास जब जाता था तो सीओ जो है अपना मतलब सीओ को जो मेरा आवेदन प्राप्त होता था वो आवेदन वो सीआई और मतलब हल्का कर्मचारी के पास फिर भेज देता था। तो हल्का कर्मचारी मतलब रजिस्टर 2 से उस दस्तावेज का मिलान करता था, फिर उसको ओके किया जाता था। इस तरह की समस्या थी। लेकिन अब जो है जमीन की खरीद बिक्री से पहले जो है जिस प्लॉट को आप बेच रहे हैं उस प्लॉट पे अंचल मतलब जो है अधिकारी कर्मचारी को भेज करके उसकी जांच करवाएंगे। तो इस तरह की समस्या है। इसी वजह से जो भी दस्तावेज आप जमीन की दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं वो उधर बिजी रहते हैं, तो इधर का काम आपका लटक जाता है। तो चलिए इसमें थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं कि 30 दिनों में दाखिल खारिज आवेदन के निष्पादन का निर्देश, जी हाँ ऐसा निर्देश दे दिया गया है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के दिशा निर्देश के तहत अंचल कार्यालय को 30 दिन के अंदर दाखिल खारिज को निष्पादित कर देना है, ऐसा नियम लागू कर दिया गया है। लेकिन तकनीकी सहित अन्य कारणों से 2-3 महीने के बाद भी मोटेशन का निष्पादन नहीं हो पा रहा है। झार भूमि पर जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य भर में 30 दिनों से अधिक और 90 दिनों से कम समय वाले दाखिल खारिज के 10,175 आवेदन लंबित है। अब देखिए 30 दिन और 90 दिन के बीच में जो दाखिल खारिज के लिए आवेदन आया है पूरे झारखंड राज्य में 10,175 आवेदन आया है। उसके बाद अगर वहीं हम बात करेंगे 1606 आवेदन 3 महीने से अधिक समय से लंबित है। 1606 ऐसे मोटेशन के लिए आवेदन आया है जो कि 3 महीना से ज्यादा हो गया है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि 30 दिन से ज्यादा और 90 दिन से कम से लंबित मामलों में पाकुड़ जिला सबसे आगे है। यहाँ ऐसे 2012 मामले हैं, जबकि कुल 3,732 मामले लंबित है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 1807, धनबाद में 7,924, गिरिडीह में 5,864, बोकारो में 3,368, पलामू में 3,196 मामले लंबित है दाखिल खारिज के लिए। यानी कि इन क्षेत्रों को मिला करके दाखिल खारिज के कुल आवेदनों की अगर हम बात करें तो 72,300 ऐसे दाखिल खारिज के लिए आवेदन आया हुआ है जो कि लटका हुआ है। इसका मेन कारण है जियो ट्रैगिंग, जमीन मतलब उसका भौतिक सत्यापन करना जियो ट्रैगिंग कहलाता है। उसी की वजह से ये अटका हुआ है, लेकिन इसकी निष्पादन जो है बहुत जल्द करने की कोशिश की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। तो आप लोग चिंता ना करें, आपकी जमीन के लिए जो आप आवेदन किए हैं दाखिल खारिज के लिए या फिर मोटेशन के लिए, आपका मोटेशन वहाँ की सरकार जो है निर्देश दे दिया है कि उसको जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करें। इसलिए दिया है निर्देश कि उन्होंने मतलब जो है झारखंड में नई दर लागू कर दी है जमीन को लेकर के, जिसके विषय में हमने कल उस वीडियो बनाया था और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उस वीडियो को देख करके वहां की जमीन की रजिस्ट्री की जो नई डेट है, मतलब जो है नई दर जो है जिसको बोलते हैं सर्किल रेट, उसकी आप जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।